देखिए, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आज एक मैं वीडियो लेकर आया हूँ और इतिहास विषय से है। और यहाँ मैं आपसे जो शेयर करना चाह रहा हूँ मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, ये जो हमारा विषय है इतिहास, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इससे हम जीवन में बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। कुल मिलाकर इतिहास जैसा जो विषय है वो पढ़ने के लिए है, लड़ने के लिए नहीं है। आपसे जो मैं शेयर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, पानीपत सेकंड की बैटल है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। और अगर अपने जीवन में अगर आपको सीखना चाहते हो, निश्चित रूप से सीख जाएंगे। पानीपत सेकंड की बैटल में अकबर तो अभी काफ़ी छोटा बच्चा था और अकबर का जो संरक्षक है वो है बैरम खां। और जो आक्रमण होगा या जो लड़ाई होगी, जो विवाद है, वो किससे हो गया है? वीर हेमू से। और मैं यहाँ ये बता देता हूँ, जो वीर हेमू है, विक्रमादित्य के नाम से इसने उपाधि धारण की, 21 युद्धों का विजेता था। और वीर हेमू वैसे तो एक आटा बेचने या नमक बेचने वाला बाणिया था, लेकिन अपनी योग्यता से वो सेनापति के पद तक पहुंचा। और अकबर की सेना को दिल्ली और आगरा से दौड़ लगवाने वाला व्यक्ति अगर शासक कोई रहा तो वो एक बढ़िया था, और वो वीर हेमू के नाम से जाना जाता है। उसने एक उपाधि धारण की थी, उसका नाम जो है, उस टाइटल जो था उसका वो था, इट वाज विक्रमादित्य। पानीपत सेकंड के बैटल से आप एक ऐसी शिक्षा जीवन में ले सकते हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। जितने मेरे विद्यार्थी हैं, हर दृष्टिकोण से इस बैटल में जिसकी जीत होने वाली है, वो इतिहासकार कह रहे हैं कि वीर हेमू ही था, 21 युद्धों का विजेता था। बैरम खां की जीत की कोई संभावना नहीं है। पानीपत सेकंड की बैटल हुई स्टूडेंट्स, और अभी मैं कुछ शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। तो पानीपत सेकंड की जो बैटल हुई उसमें जीत वीर हेमू की तय लग रही है, लेकिन बैरम खां ने एक प्लानिंग की। उसे पता है कि जीत बहुत मुश्किल है। उसने अपने 2 तीरंदाज बुलाए, और वीर हेमू क्योंकि हाथी पर बैठा हुआ था और पूरा लोहे के कवच से सुरक्षित था, तो वीर हेमू को मारना और हराना इतना आसान नहीं था। जीत वीर हेमू की होने वाली थी, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी बैरम खां ने। और बैरम खां ने दोनों तीरंदाजों को ये कहा कि केवल और केवल इस वीर हेमू की आंख खुली हुई है, चाहे वो पूरा कवच में बंद हो, और इसकी आंख को निशाना बना करके आप तीर चलाते रहो। और स्टूडेंट्स, आप देखो, मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसे देखते हैं पहले हम लोग। और ये YouTube पर है आपके अवेलेबल है इजीली, तो हम उस पर बात करेंगे। देखें, ये तीरंदाज है जो तीर चला रहा है, और वीर हेमू हाथी के ऊपर बैठा हुआ है स्टूडेंट, और पूरी बॉडी उसकी कवच से सुरक्षित है। लेकिन बैरम खां ने उम्मीद नहीं छोड़ी, उसके तीरंदाज लगातार तीर चलाएंगे। ये देखिए, एक तीर फिर चलाएगा, ये सीधा केवल आंख खुली हुई थी, और तीर जाकर वीर हेमू की सीधा आंख में लग गया। अब आप कल्पना कीजिए, जीवन में यहाँ एक बहुत सीखने वाली बात है। स्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो, आपके प्रयास लगातार होने चाहिए। छोटे छोटे प्रयास, बड़े बड़े प्रयास, उन प्रयासों की जो श्रृंखला है उसको कभी छोड़ना मत। वो कौन सा तीर है जो शत्रु की आंख में जाकर लगेगा, या वो कौन सा तीर है जो आपकी विजय को निर्धारित कर देगा। तो बैरम खां जो अकबर का संरक्षक था, इस युद्ध में जो सीखने लायक फैक्ट है वो ये है कि चाहे कितनी विपरीत स्थितियाँ हो, जो आप प्रयास कर रहे हैं वो लगातार करते रहिए। इतने प्रयासों में से कोई एक प्रयास ऐसा सक्सेस होगा आपका जो आपको जीत दिलवा देगा। तो बैरम खां का वो प्रयास सक्सेस हुआ, और एक तीर, इतने तीर में से सोचो, पूरे लोहे से कवच से सुरक्षित व्यक्ति था, 21 युद्धों के विजेता को आखिर एक तीर लगी गया, परिणाम बदल गया। आने वाले 400-500 सालों में कोई ऐसा हिंदू शासक नहीं था जो दिल्ली पर शासन कर पाता।
हिंदू राजशाही की सारी संभावनाएं धूमिल हो गई थी और मुगलों का आधिपत्य और प्रभावी हो गया था भारत में। खैर जो भी है, सीखिए इतिहास से। इतिहास लड़ने के लिए नहीं है, सीखने के लिए। सारे स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। हैप्पी लर्निंग विद देवेश गुप्ता सर।